तो जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मेडिसिन इन सेकंड्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जी हिस्टोलॉजी को। और कुछ ऐसा है कि पहले जो है मैं टंग के ऊपर 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। एक उसकी सारी थ्योरी के बारे में एंड द सेकंड वन वाज अबाउट द हिस्टो डायग्राम। ठीक है, तो अब ये सेकंड जो है वो टॉपिक हम यहाँ पर हिस्टोलॉजी का पढ़ेंगे, ओरल कैविटी से ही रिलेटेड है। इसके अंदर जो चीज़ हम पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट लिप्स, और लिप्स की हिस्टो डायग्राम भी मैं बनाऊंगी लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बनेगी। इसके अलावा हम पढ़ेंगे चीक्स को और साथ के साथ हम पढ़ेंगे सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट को। ठीक है, तरीका वही है जी, बहुत सिंपल सा। आपने क्या करना है कि आपने हिस्टो लाइक हुसैन को एक दफ़ा में पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद जी आपने शॉर्ट लिस्टिंग कर लेनी है अपनी फिरदौस के ऊपर। ठीक है, ताकि आपको एट द एंड पढ़ने में आसानी रहे। ओके जी, हियर वी गो। सबसे पहले अगर हम लिप्स से स्टार्ट करें तो लिप्स के बारे में मैं कहूँगी कि लिप्स क्या होते हैं। लिप्स बने हुए होते हैं, उसका कोर कौन सा होता है, सेंटर जो है वो स्केलेटल मसल से बना हुआ होता है, जिसके इर्द गिर्द होते हैं हमारे पास फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो है वो स्केलेटल मसल्स एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, अब लिप्स के अंदर जो है 3 लेयर्स आ जाती हैं। पहली होती है हमारे पास कुटेनियस सरफेस, सेकेंड हमारे पास होती है रेड एरिया सरफेस जिसे हम वर्मिलियन जोन भी कहते हैं। वर्मिलियन जोन क्यों कहते हैं हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑरल सरफेस। ठीक है, अब तीनों की तीनों सरफेसेस को हम बारी बारी अगर पढ़ लें, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है। सबसे पहले हमारे पास आती है कुटेनियस सरफेस। इसके अंदर आपने क्या चीज़ याद रखनी है, कुटेनियस सरफेस के अंदर जो हमारे पास एपिथेलियम होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन सा, केराटिनाइज्ड होता है ये। इसके अलावा जो कुटेनियस सरफेस है, कुटेनियस सरफेस के अंदर, अच्छा अगर हम अपना हाथ देखें तो ये जो सबसे ऊपर लेयर होती है इसे हम कहते हैं ये कुटेनियस लेयर है। ठीक है, यहाँ पर आपका बाजू या हाथ की सबसे बड़ी लेयर कुटेनियस लेयर है, जिसके ऊपर थोड़े थोड़े से बाल भी होते हैं, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं। तो इसी तरीके से ये कुटेनियस सरफेस जो है इसके अंदर हेयर फॉलिकल्स भी होंगे, इसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स भी होंगे और इसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स भी होंगे। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है रेड एरिया या फिर रेड सरफेस या फिर वर्मिलियन जोन। अब हम वर्मिलियन जोन को रेड एरिया क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेड कलर दे रहा होता है। रेड कलर क्यों देता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो डर्मल पैपिले प्रेजेंट होते हैं। उन डर्मल पैपिले में बहुत सारी जो है अमाउंट की, बहुत ज़्यादा सारी जो है वो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ब्लड वेसल्स हैं तो इसमें ब्लड होगा, ब्लड रेड कलर का होता है तो वो इसको रेड कलर दे रहा होता है। दैट्स वाई इसको हम रेड एरिया या रेड कलर एरिया भी कहते हैं, वर्मिलियन जोन को। इसके अलावा इसके अंदर कोई हेयर फॉलिकल्स नहीं होते, इसके अंदर कोई स्वेट ग्लैंड्स नहीं होती, इसके अंदर कोई सेबेशियस ग्लैंड्स नहीं होते। आप ब्लड से याद रख लें कि ब्लड के अंदर हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड का कोई काम है नहीं है ना। इसी तरीके से वर्मिलियन जोन में भी इन चीज़ों का कोई काम नहीं है। सेकेंडली इसको जो है वो सेंसरी नर्व एंडिंग, वही बात हो गई कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो सेंसरी सप्लाईज को मिल रही होती है। इसके अलावा हम कहते हैं कि अगर हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड्स नहीं है तो फिर हमारे होंठों को, हमारे लिप्स को मॉइस्चराइजर कहाँ से मिलता है। वो मॉइस्चराइज़र हमें मिलता है जब हम अपने लिप्स को जो है सलाइवा से गीला करते हैं, यानी कि होंठों पे ज़ुबान नहीं फेर रहे होते हम बार बार। इस तरीके से जो है हम अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर रहे होते हैं। एंड द लास्ट लेयर इज़ ओरल सरफेस। ओरल सरफेस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। कौन सी, नॉन केराटिनाइज्ड। 3 लेयर्स हैं इसकी, तीनों में से सिर्फ कुटेनियस सरफेस के अंदर केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है, बाकी दोनों के अंदर नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है। इसके अलावा ओरल सरफेस में भी ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन ना तो वो स्वेट ग्लैंड है ना तो वो सेबेशियस ग्लैंड है। वो ग्लैंड है लेबियल सलाइवरी ग्लैंड्स, जिन्हें हम म्यूकस ग्लैंड्स भी कहते हैं क्योंकि ये सिक्रेट कर रहे होते हैं म्यूकस को। ठीक है, तो सिर्फ इतनी सी चीज़ें आपने लिप्स के बारे में याद रखनी है, दैट इज़ मोर देन इनफ। इसके बाद हम आ जाते हैं जी चीक्स के ऊपर। अच्छा जी, तो जैसे कि लिप्स के अंदर हमने कहा था कि लिप्स जो है वो बने होते हैं सेंट्रल कोर ऑफ जो है वो स्केलेटल मसल से, और उसके इर्द गिर्द जो है वो फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसी तरीके से चीक्स जो हैं वो भी फॉर्म्ड बाय स्केलेटल मसल्स होती हैं और फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू इसके अंदर भी होता है। ठीक है,
इसके बाद आ जाता है जी इसका स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में हमें क्या चीज़ बताई गई है, इसके स्ट्रक्चर में हमें 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक चीज़ हमने क्या याद रखनी है कि इसके एक्सटर्नली क्या होता है। एक्सटर्नली इसके जो है वो स्किन होती है। फिर वही बात, स्किन होती है, स्किन के अंदर क्या होगा, स्किन के अंदर हेयर फॉलिकल्स होंगे, स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होंगे, स्किन के अंदर स्पीशियस ग्लैंड्स होंगे। देन इंटरनली अगर हम बात करें तो इंटरनली इसके अंदर ओरल म्यूकोजा होता है। ओरल म्यूकोजा की बेसिकली ओरल म्यूकोजा किससे सिमिलर होता है, ये होता है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से इसकी मुशाबहत होती है। और ठीक है, अब हमने स्किन की बात कर ली, ओरल म्यूकोजा की बात कर ली। अब हम क्या कहते हैं कि ओरल म्यूकोजा के थोड़ा सा बिहाइंड करके हमारे पास एक और म्यूकोजा प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सब म्यूकोजा। अब सब म्यूकोजा क्या कर रहा होता है, सब म्यूकोजा प्रिवेंट करता है ओरल म्यूकोजा के को कि वो बहुत सारे फोल्ड्स ना बनाए। अब जब बहुत सारे फोल्ड्स नहीं बनेंगे तो म्यूकोजा की जो है वो इंजरी नहीं होगी। ये किस तरीके से होता है, अगर सब म्यूकोजा हमारा जो है वो जब प्रिवेंट नहीं करता म्यूकोजा के जो है वो फोल्ड्स बनने से, तो जो है म्यूकोजा के फोल्ड्स बन जाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो म्यूकोजा है उसकी इंजरी हो जाती है। वो किस तरीके से होती है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि वाल दफ़ा आपकी चीक्स वाली साइड पे यहाँ इर्द गिर्द जो है वो चेहरे के अंदर वाली साइड से जो है हम कहते हैं ना कि दांतों के अंदर जो है वो चीक्स आ गया या इस तरीके से थोड़ा बहुत जो है, सो इट्स लाइक दैट, ठीक है, ताकि ये फोल्ड्स हमारी ज़ुबान हमारे दांतों के अंदर ना आ सकें और इंजरी ना हो जाए। उसके बाद जी हम आ जाते हैं अपने तीसरे टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ अबाउट द पैलेट्स, द हार्ड पैलेट एंड द सॉफ्ट पैलेट। अच्छा, ऐसा है कि पैलेट्स का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते इसमें, लेकिन थोड़ी बहुत आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो ये है कि पैलेट्स 2 तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है हार्ड पैलेट, एक होता है सॉफ्ट पैलेट। अगर हम हार्ड पैलेट की बात करें तो हार्ड पैलेट में हम पढ़ते हैं 3 चीज़ों के बारे में। इसके अंदर हमारे पास होता है ओरल म्यूकोजा, इसमें हमारे पास होता है सब म्यूकोजा और इसमें होती है पैलेटाइन बोन, ठीक है। अब होगा क्या, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास हार्ड पैलेट के अंदर जो एपिथेलियम होती है वो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद पैलेटाइन बोन तो बोन हो गई, और जो ओरल म्यूकोजा होता है वो पैलेटाइन बोन के साथ अटैच होता है। 2 बातें हो गई। तीसरी और आखिरी बात हमें ये याद रखनी है कि सब म्यूकोजा जो है इसके होते हैं 2 पार्ट्स, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। अब दोनों के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जो एंटीरियर पार्ट है, ए फॉर एंटीरियर और ए फॉर एडिपोज टिश्यूज। एंटीरियर पार्ट ऑफ सब म्यूकोजा के अंदर एडिपोज टिश्यू होते हैं, जबकि पोस्टीरियर पार्ट के अंदर जो है वो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। हार्ड पैलेट के लिए सिर्फ ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। इसी तरीके से सॉफ्ट पैलेट के लिए भी आपने 3 चीज़ें ही याद रखनी है। वो क्या है, वो ये है कि सॉफ्ट पैलेट का जो कोर होता है, कोर बना हुआ होता है स्केलेटल मसल से, ठीक है। अब स्केलेटल मसल से तो इसका कोर बन गया। अब उस स्केलेटल मसल के होते हैं 2 जो है वो सरफेसेस, एक सुपीरियर सरफेस, एक इन्फीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस को हम फेरेंजियल सरफेस कहते हैं और इन्फीरियर सरफेस को हम कहते हैं ओरल सरफेस। अब इन दोनों सरफेसेस के आपने एपिथेलियम और इसके अंदर कौन से ग्लैंड्स होते हैं, सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है। सुपीरियर सरफेस को हम फेरेंजियल सरफेस कहते हैं और इसके अंदर सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम होता है। साथ के साथ जोन से इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं वो होते हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स, जबकि इन्फीरियर या फिर ओरल सरफेस के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है और जो इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं वो होते हैं म्यूकस ग्लैंड्स और वो सिक्रेट कर रहे होते हैं म्यूकस को। दैट्स ऑल अबाउट द पैलेट। और जी हमारे पास हमारा लिप्स का और चीक्स का भी सारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। तो if you found the video productive, so do like, comment and subscribe the channel। और फिर दोबारा से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।